हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब इसकी आंसर की आई है तो लोगों के मन में एक ही डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो आज हम इन्हीं दो बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कैसा रहा। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगभग 65-66 शिफ्टों में रहा और हर शिफ्ट वेरी किए। कुछ शिफ्ट बहुत इजी थी तो कुछ शिफ्ट बहुत हार्ड थी। तो ये जाहिर सी बात है कि जो शिफ्ट बहुत हार्ड थी उनमें नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जिसकी हार्ड शिफ्ट में, जिसकी टॉप 10 की जो हार्ड शिफ्ट है उसमें आपके मार्क्स अगर 100 से 110 के बीच में, तो आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और वहीं बात की जाए कि अगर आपकी शिफ्ट बहुत इजी थी, मान के चलिए लास्ट की 10 ईजीएस्ट शिफ्ट में से थी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट हाँ, वो वेरी करता है कि आपकी शिफ्ट में एवरेज स्कोर कितना गया, कितने बच्चों ने अटेंड की। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे अपेयर हुए एग्ज़ाम देने के लिए, जो टॉपर था उसके कितने मार्क्स आए, और आपकी उस शिफ्ट में टोटल एवरेज स्कोर कितना चला। तो इन सब चीज़ों पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। आप रैंक आईक्यू रैंक मित्रा पे देख सकते हैं, वहाँ पे उतना डाटा नहीं रहता है। मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख बच्चों का डाटा आया, बट इन रियल एग्ज़ाम आप मान के चलिए 20-25 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका जो रियल डाटा रहता है वो कुछ और रहता है। इसलिए कई बार इनके जो नॉर्मलाइजेशन रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। कभी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के मार्क्स, तो कभी कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके मार्क्स अभी जितना आ रहे हैं तो उसे एक्यूरेट मत समझिए। उसमें वेरी हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं। तो अब बात की जाए कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आपको जैसे कि पता है 2022 में कट ऑफ इसका 124-125 के आसपास था। मैं ये जनरल ओबीसी के ही रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। बाकी एसटी/एससी में आप देख लेना कि थोड़ा कट ऑफ कम ही रहता है, 10-12 नंबर। तो आप अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। और ये सब बातें मैं किसी डाटा आया है मेरे पास या कुछ चीज़ ऐसी है उसके अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, कट ऑफ कितना जा सकता है। और आप अगर एक डिसेंट स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी की जो कोर है उसे समझ जाते हैं। तो मैं उसी के बेस पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, अभी भी डले होंगे। उसमें मेरे को कमेंट में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी कि कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, सॉरी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, या इतना भी कंपटीशन नहीं बढ़ा है। बट जब सीएचएसएल का कट ऑफ आया तो लगभग लगभग उतना ही गया, और सीजीएल का भी कट ऑफ 135 से 40 के आसपास ही जाएगा। ये जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात की जाए एमटीएस की, तो एमटीएस में सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसा हो रहा है, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो मेरे हिसाब से तो 2022 में आपकी कट ऑफ 124-125 के आसपास थी, और 2023 में कट ऑफ 132-133 के आसपास थी, क्योंकि उस टाइम वैकेंसी बहुत कम थी। इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, तो आप मान के चलिए कट ऑफ इन्हीं के बीच में वेरी करेगा। 122-123 के ऊपर रहेगा और 130 के नीचे रहेगा। तो मान के चलिए आप एवरेज देखा जाए तो 124-125 या आप मिनिमम जनरल का कट ऑफ मान सकते हैं, और फिर 1-2 नंबर कम ओबीसी का और बाकी एसटी/एससी का भी आप इसी के हिसाब से। अगर आपके मार्क्स इसमें लाई कर रहे हैं, आप बॉर्डर पे आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है फिर नॉर्मलाइजेशन पे और आपकी किस्मत पे। क्योंकि जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके मार्क्स ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप अभी से, आप बॉर्डर पे हैं तो आप अभी से 2025 की तैयारी कीजिए। 2025 में एसएससी का कैलेंडर आने ही वाला है। 2025 में लाइन से सारे एग्ज़ाम हैं, आप उनकी तैयारी अभी से कीजिए, जिससे 2025 में आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। 2025 में रेलवे के एग्ज़ाम भी हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। ये मैं एक वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में अभी मेरे फीड में सिर्फ यही चल रहा है कि एमटीएस का कट ऑफ कितना जाएगा, एमटीएस का कट ऑफ कितना नहीं जाएगा, यही सब चल रहा है। तो आप कट ऑफ के झांसे में मत फंसिए। कट ऑफ अगर आपके मार्क्स 125 के ऊपर हैं तो आप एक सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। नॉर्मलाइजेशन के बाद दिखा रहा है अगर रैंक मित्रा पे, तो ठीक है, आप एक सेफ जोन पे हैं। बाकी फिर वो किस्मत पे छोड़ दीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो पता आपको चल ही जाएगा कितना हुआ कितना नहीं हुआ।
अपनी तैयारी कीजिए। सीजीएल मेंस की भी डेट आ गई है और आपका सीजीएल मेंस है तो उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी मेरा भी सीजीएल मेंस है, अब देखते हैं कैसा रहता है। अभी CHSL का हुआ है, उतना ठीक ठाक ही गया है, उतना ख़राब भी नहीं गया है, बट कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हैं। तो एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा जिसमें मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा उस वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।